नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है और बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने नामांकन दाखिल किया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्वती दास ने पर्चा भरा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री यहां मौजूद रहे। उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। आज बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन कर दिया है और पार्वती दास के नामांकन के समय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। उन्होंने नामांकन में उनके प्रस्तावक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुबोध शाह और पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सौरभ बहुगुणा ने इस दौरान जीत का दावा किया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री भी यहां मौजूद रहे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने नामांकन दाखिल किया और बागेश्वर उपचुनाव के लिए पार्वती दास ने पर्चा भरा है। उनके साथ कई दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री भी नामांकन के दौरान यहां मौजूद रहे। तो नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने नामांकन दाखिल किया। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, बागेश्वर उपचुनाव के क्या समीकरण बन रहे हैं? क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार ने तो नामांकन दाखिल कर दिया, क्या समीकरण यहां बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बागेश्वर की मैं बात करूं तो बागेश्वर से जो कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास, उनकी पत्नी को पार्टी ने टिकट दिया है। चंदन रामदास का निधन हो गया था बीमारी के चलते। अप्रैल में उनका निधन हुआ था और करीब 4 माह बाद आज चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है क्योंकि कांग्रेस ने बसंत कुमार पर दांव खेला है। बसंत कुमार पहले बसपा, फिर आम आदमी पार्टी, और हर बार जब ये बसंत कुमार चुनाव लड़े तो उन्होंने अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। आप पार्टी से जब ये चुनाव लड़े थे तो बागेश्वर से इन्हें 16,000 वोट मिले थे, जो कि बागेश्वर ऐसी जगह पर एक बड़ा नंबर है। कांग्रेस को जहां लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और दूसरे कारणों का उसे लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य तौर पर उपचुनाव में सरकार का प्रभाव दिखता है। सरकार चूंकि सत्ता में है और एक सीट यदि आती है पार्टी के पक्ष में तो उसका लाभ मिलता है और स्थानीय लोगों में भी ऐसी चर्चा रहती है। आज नामांकन के साथ ही चुनाव का जो शोर है वो शुरू हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नॉमिनेशन कर रही हैं और कल कांग्रेस के बसंत कुमार नामांकन करेंगे। अभी इस वक्त मैं बागेश्वर के नुमाइश मैदान के निकट हूँ और यहाँ एक बड़ी जनसभा चल रही है। अभी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोलेंगे। मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से आना था, परंतु किन्हीं तकनीकी कारणों से वो नहीं आ पाए। वो अल्मोड़ा लैंड हुए और अल्मोड़ा से करीब 2 घंटे का सफ़र करके वो बागेश्वर पहुँचे हैं। मुख्यमंत्री भी आज कन्विंस करने की, जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी यहाँ आमजन सुनने आए हैं, उनको कन्विंस करने की, बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर। चुनाव की बात है तो सिंपैथी के आधार पर पार्टी ने, हमारे सूत्र बताते हैं कि पहले चंदन रामदास के बेटे के नाम पर मोहर लग रही थी, परंतु जैसे ही इस बात की जानकारी आई कि बसंत कुमार मैदान में हैं, पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और चंदन रामदास की पत्नी को टिकट दिया। एक तो महिला वो हैं, महिलाओं का समर्थन पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिक है। दूसरा, सिंपैथी भी थोड़ी महिलाओं के साथ या पत्नी होने के कारण उन्हें ज़्यादा मिल सकती है, ऐसा पार्टी को लगता है। क्योंकि बसंत कुमार से चुनाव का जो मुकाबला है पार्टी एक तरफा नहीं मान रही थी और यही वजह है कि प्रभारी मंत्री के साथ साथ यहाँ बड़े नेता पहले से कैंप कर रहे हैं और कल से नेताओं का कैंप और बढ़ेगा। पार्टी डोर टू डोर, पन्ना प्रमुख और एक एक व्यक्ति के पास जाके अपने पक्ष में वोट मांगेगी। तो बागेश्वर में एक तरफा मुकाबला चंपावत की तरह होने जा रहा है, ऐसा नहीं लगता। यहाँ बसंत कुमार अच्छी टक्कर देंगे। हालांकि पार्वती दास के भी पक्ष में माहौल है क्योंकि पूरी सरकार उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है। तो आज से जो बागेश्वर उपचुनाव की जंग है वो आज से नॉमिनेशन के साथ ही शुरू हो गई है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्वती दास ने न्यूज़ वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बात की और कहा कि उनके पति द्वारा किए गए कामकाज को आगे बढ़ाएंगी, साथ ही ऐसे काम जो रह गए थे अधूरे उनको पूरा करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए राजनीतिक
तैयारियां तो पूर्ण हो ही चुकी थी और आज से चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। नॉमिनेशन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्वती दास जी प्रत्याशी हैं, जो कि चंदन राम दास जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। हमारे साथ पार्वती दास जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। पार्वती दास जी, आप अपने पति की विरासत को आगे बढ़ाने जा रही हैं, कैसे देखती हैं इन चुनावों को? हालांकि उनके लगातार चुनाव में आप उनके साथ सारथी की तरह रहीं, पर सीधे तौर पर प्रत्याशी के रूप में आप पहली बार मैदान में। हाँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में सारे विकास कार्य कर रखे हैं और जो कार्य अभी स्थगित हो रहे थे उन कार्यों पर हम क्षेत्र में जाएंगे और जनता के बीच रखेंगे, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव को लेकर सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि रूलिंग पार्टी ही जीतती है। क्या आपको लगता है चुनाव इतना आसान है या कठिन है? खैर, हमारा संगठन, हमारी क्षेत्रीय जनता और वो सहयोग करेगी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी हैं सब इस चुनाव को आसानी से जीत लेंगे। कांग्रेस बसंत कुमार जी को लेकर आई है, जिन्होंने आप पार्टी में बागेश्वर से अच्छे वोट लिए थे। क्या आपको लगता है वो कोई चुनौती है या नहीं? वो तो बार बार पार्टी बदलने में रहते हैं, आज बसपा में, कल सपा में, आज आम आदमी पार्टी, आज कांग्रेस में चले गए। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो हमसे आगे बढ़ेंगे। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है कि कोई हमसे आगे नहीं जा सकेगा। पार्वती जी, चंदन जी आपसे वैसे सामान्य दिनों में जब मिलते होंगे चर्चा भी करते होंगे, बागेश्वर का लेकर उनके दिल में एक प्लान होगा, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो भी आपको याद हों, जिन पर काम करना रह गया है और आगे काम करने की ज़रूरत है? वो अपने क्षेत्र के लिए यहाँ एक भव्य जो हमारा मंदिर है और उसका सौंदर्यीकरण भी उन्होंने किया, अभी और सौंदर्यीकरण करना है बागेश्वर का। जो वो हमेशा अपनी क्षेत्र की जनता के साथ रहे हैं और यहाँ के विकास कार्य करने में उनका योगदान काफ़ी रहा है और वो हमेशा यही चाहते थे कि मैं अपनी बागेश्वर को एक अच्छे उसमें ले जाऊँ। सौंदर्यीकरण इसका अभी काफ़ी बाकी है और विकास कार्य बाकी है, तो उनके सपने काफ़ी थे, पर ईश्वर ने इस बीच हमें इतनी बड़ी क्षति कर दी हमारी, जो हम नहीं बोल पाऊंगी मैं। काफ़ी सपने थे उनके, अब जिनको हमने पूरा करना है। विकास बहुत ज़्यादा किया है उन्होंने, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, और अभी जो क्षेत्र के खेल स्टेडियम है और सभी हैं अभी लंबित पड़े हैं, तो उनको तुरंत उस पर कार्रवाई होगी अभी। और यही सोच के हम जनता के बीच में भी जाएंगे और मुद्दे भी सुनेंगे लोगों के, जिन पर कार्य करना होगा। पार्वती दास जी थी जो थोड़ा सा भावुक भी हो गई चंदन राम दास जी का जिक्र आते हुए, लेकिन जो उनके पति के, माफ कीजिएगा, जो सपने थे उनको वो आगे बढ़ाएंगी। दूसरा, क्षेत्र में लोगों के साथ संपर्क करके जो विकास का प्लान बागेश्वर का अधूरा रह गया था उसको आगे बढ़ाएंगी और कोशिश उनकी ये होगी कि जो चंदन राम दास जी के अधूरे रह गए या छूटे रह गए कार्य थे उनको आगे बढ़ा सकें। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, बागेश्वर। बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जुट गई है। बागेश्वर विधानसभा व जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है। प्रत्याशी नहीं होने की वजह से पार्टी को प्रत्याशी इंपोर्ट करना पड़ा है। बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जहां शक्ति लगा दी है, वहीं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी प्रभारी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बागेश्वर सीट को कैसे आप देखते हैं? हालांकि मंत्री जी की पत्नी को टिकट आना सीधे तौर पे बताता है एक सिंपैथी भी है और थोड़ा मातृत्व को, महिला शक्ति को पार्टी का एक पुरस्कार भी है, नमन भी है।
नहीं देखिए, बहुत हमारे लिए एक दुखद स्थिति पैदा हुई थी अप्रैल में, जब स्वर्गीय चंदन राम दास जी का निधन हुआ, और उसके वो कारण हम लोग को ये बाई इलेक्शन आज फेस करना पड़ रहा है। बागेश्वर उपचुनाव की जहाँ पे आपने बात कही, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ, सरकार की तरफ से भी मुझे इस चुनाव का दायित्व सौंपा गया है और मैं लगातार लोगों के बीच में हूँ। मैं पूर्ण विश्वास से आज ये कह सकता हूँ कि हम ये सीट स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे और पार्वती जो हैं, पार्वती दास जी, वो विधायक के रूप में बागेश्वर के को प्रतिनिधित्व करेंगी सब विधानसभा के अंदर। मंत्री जी, कांग्रेस बसंत कुमार को लाई है, जो आप पार्टी में थे। 15-16 हज़ार के करीब वो वोट ले गए, जैसी हमारी जानकारी है। तो क्या लगता है वो चुनौती देने जा रहे हैं, या कांग्रेस के पास विकल्प नहीं था? कांग्रेसी रंजीत दास आपके पास आ गए, आप वाले उनके पास चले गए, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, कांग्रेस का विकल्प नहीं था, कांग्रेस ने इंपोर्ट किया है नया नेता एक। और बसंत दास जी का देखिए, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैंने उनकी राजनीतिक हिस्ट्री देखी है तो मुझे लगता है कि वो सत्ता पाने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, ना कि सेवा के। आप देखिए, पहले वो बीएसपी से लड़े, फिर वो आपसे लड़े, आज वो कांग्रेस में चले गए हैं। तो उनका मेन लक्ष्य जो है वो सत्ता प्राप्त करना है, लोगों की, बागेश्वर की सेवा करना नहीं है। जहाँ तक कि चंदन राम दास जी के परिवार की बात है, वो 4 टाइम के यहाँ पे प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। लगातार बागेश्वर की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उन्होंने यहाँ पर सेवा करी है, उन्होंने यहाँ पे विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। तो ये कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने मजबूरी में बसंत जी को टिकट दिया है, क्योंकि उनके जो प्रमुख कैंडिडेट थे रंजीत दास जी, जो पिछले चुनाव में लड़े थे 22 में, जो 20,000 वोट ले गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व पे और अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हुए, उनके काम को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो जब उनका मेन कैंडिडेट ही नहीं रह गया तो उनको इम्पोर्ट करना ही था। तो उसमें हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि चंदन रामदास जी के रिश्ते, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व, ये 3 हमें सक्षम है चुनाव जिताने के लिए। अभी क्या माहौल आप देखते हैं? हम लोग जो बाजार में घूम रहे, लोग कह रहे हैं एक तरफा चुनाव नहीं है। नहीं देखिए, अब चुनाव कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता। हम भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ती है, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे एमपी का हो। हम लोग लगातार, आप देख रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं प्रभारी मंत्री के रूप में। कल से मैं यहीं पर हूँ। 5 तारीख को वोटिंग है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव उठेगा, जैसे जैसे पिकअप करेगा, आप मुझसे स्पष्ट रूप से लिख के ले लीजिए कि जितने वोट से चंदन रामदास जी जीते थे पिछला चुनाव, उससे कहीं ज़्यादा वोटों से हम ये चुनाव जीतेंगे। तो आप थे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जो प्रभारी भी हैं बागेश्वर के। इन्होंने 2 टूक कहा है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, लिहाजा इंपोर्ट करना पड़ा, और चंदन रामदास जी का जो चुनाव हुआ था उससे अधिक मतों से मौजूदा समय में होने वाले उपचुनाव में पार्वती दास विजयी होंगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, बागेश्वर। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।